और अचानक से ये देखिए, ये थोड़ा सा जैसे ये देखिए, ये जैसे ही हो ना, ये धड़ाम। और जरा देखिएगा क्या होता है। लॉकअप में बंद है ये व्यक्ति, आरोपी है, और धड़ाम। चलते चलते आ गया। ये बैठे, इनको थोड़ी अनईजीनेस सी हुई, इनको पता भी नहीं चला क्या हुआ। डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर को समझ में आ गया, डॉक्टर उठ के भागा एकदम से, और ये सीने पे ये मारना शुरू किया, और इनकी सांस वापस आ गई। इनको भी हार्ट अटैक आया था। ध्यान से देखिएगा, एक के बाद एक। 32-year-old एक्ट्रेस एंड मॉडल, ठीक है ना, डाइज ऑफ सडन इलनेस। कैसी सडन इलनेस, देखते जाइए एक के बाद एक। कैनेडियन चीफ ऑफ इमरजेंसी, नेटफ्लिक्स स्टार, पुलिस वाला, गार्जियन प्लेयर, हाई स्कूल टीचर, न्यूरोसर्जन 26 साल का, ठीक है ना, ब्रिटिश एक्टर 31 साल का, स्टूडेंट, ये सारे इमीडिएट डाई सडनली वाले लोग हैं सर। 41 साल का ये, इसमें आपको न्यूरोसर्जन मिलेंगे, इसमें आपको फिल्म एक्टर्स, थिएटर, हॉकी खेलने वाले, फुटबॉलर, सब मिलेंगे। देखते जाइए सर, ये सब सडन अटैक से गए। कार्डियक अरेस्ट, सडन अटैक, कार्डियक अरेस्ट, सडन अटैक, हार्ट अटैक, सीवियर मेडिकल इमरजेंसी। क्या करोगे सर? यहां तो 21 साल का भी जा रहा है, 16 साल का भी जा रहा है। 16 हो, 21 हो, तो ये कोविड जो है ना सर, ये अभी अपने आफ्टर इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, आप जो सोच रहे हो ना कि गया निकल गया, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, पॉसिबल नहीं, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, सबको ईसीजी करवा लेने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं आएगा। जब आप करा के निकलोगे, अचानक उसके बाद अटैक आ जाएगा, तब क्या करोगे? बहुत सारे केसेस हैं सर, एक आध नहीं। इसको नहीं समझ पाओगे आप। कोविड को आज तक लोग नहीं समझ पाए, इसको क्या समझेंगे? और हम बोलेंगे तो मालूम है क्या बोला जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। अब करें तो करें क्या? डरा तो बहुत दिया, डराया नहीं, समझाया। तो करें तो करें क्या? कुछ नहीं सर, वही करो जो पहले बताया था। ब्लड थिनर, जो ब्लड थिनर आप खा सकते हो ब्लड थिनर खाइए, जितना खा सकते हो उतना खाइए। ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता सर, फेक थ्योरी है, कब की आ चुकी, पब्लिश हो गया, उन्होंने खुद ने मान लिया, जो लोग ये थ्योरी चला रहे थे कि फर्जी थ्योरी चला रहे थे हम, है ना। सब ब्लॉकेज है, सीधा सीधा, है ना, ब्लड क्लॉटिंग का ब्लॉकेज आ जाता है एकदम से। सो यू जस्ट कांट। और सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा सर, कोई नहीं बताएगा। दो कारण है, या तो उनको पता ही नहीं है, या वो जानबूझ के नहीं बताना चाहते हैं, है ना। बता देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना। तो इस समय जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के जितने डॉक्टर्स हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है, और होनी भी नहीं है अभी आने वाले 2-4-5 साल। ठीक है, मैं आपके चैनल 2020 से देखता था, नया लगा और एक नशा पैदा कर दिया। अब शुरू में लगा कि आप यूट्यूब के लिए बनाते हैं, अब पता चला सही काम कर रहे हैं। राकेश रोशन जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में सबको ऐसे ही लगता है जो नए जोड़ते हैं कि नहीं ये तो यूट्यूब के लिए सर 5 मिनट बात करके 10 मिनट में चले जाएंगे खट से, है ना। किसी पार्टी के लिए बात करनी, 5-10 मिनट में काम हो गया, चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी और आपके परिवार की बात करनी तो समय लगेगा। अपन बैठ के बात करेंगे, उसमें आपके भाइयों की बात भी होगी, आपके झगड़े की बात भी होगी, पति पत्नी की बात भी होगी, पिता पुत्र के रिश्ते की बात भी होगी, बेटी की जो पापा की परी है उसकी बात भी होगी, माँ के लाडले की बात भी होगी, सबकी बात होगी, तो उसमें समय लगेगा। सबसे पहले
आपके सेहत की बात आज हम पहले रख रहे हैं, उसका कुछ कारण है। ज़रा एक एक करके वीडियोस को देखिए और आप समझिए कि आप इस वक्त कितने बड़े खतरे में हैं। लीजिए साहब, गरबा चल रहा है, अच्छा भला चल रहा है, गुजरात का वीडियो है और ये नौजवान 21 साल का मात्र, अच्छा भला गरबा चल रहा है और ज़रा देखिएगा क्या होता है। जब तक लोग समझ पाए तब तक खेल ही खत्म। तब तक खेल ही खत्म। एक बार फिर अटैक, हार्ट अटैक। हम लगातार आपको ये बात बता रहे हैं, सबसे पहले आपको इस बात को बता रहे हैं और 1 साल हो गया, शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया इस बात को बताते हुए। और मैं आज फिर आपसे कहता हूँ कि सरकारें आपको नहीं बोलेंगी सच। जब तक बोलेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, जब तक आपके बहुत सारे लोग, आपके बहुत सारे प्रिय लोग आपसे बिछड़ चुके होंगे। इसलिए मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ। और इस पूरे एपिसोड में एक चीज़ देखिएगा, ये जो असर हो रहा है ये किस पर हो रहा है? ये सिर्फ पुरुषों पर हो रहा है, आदमियों पर हो रहा है। कोरोना का असर किस पर हो रहा था? उसमें ज़्यादातर कौन मर रहे थे? पुरुष मर रहे थे। अब भी ये जो असर हो रहा है कोरोना का, वैक्सीन का, जो भी आप कह लें, ये असर किन पर हो रहा है? ये पुरुषों पर हो रहा है, आदमियों पर हो रहा है। इसलिए यदि आपके घर में कोई पुरुष है, यदि उसको कोरोना हुआ था या उसको वैक्सीन भी आपने लगवाई है, तो कृपया कर अकेला ना छोड़ें। और जैसा हमने बताया, सीने पर ये जो घूंसे मारने की जो प्रैक्टिस है, इसको करके रखिए। सारी महिलाओं को मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि अगर पुरुष को हार्ट अटैक आएगा तो आपको बचाना है, वरना आपका परिवार उजड़ जाएगा। ये कोई नहीं बताएगा, किसी को आपकी चिंता नहीं है। बहुत सारे तमाम सारे चैनल चलते हैं, तमाम सारे, किसी को आपकी चिंता नहीं। सब आते हैं, अपनी बात करते हैं और निकल जाते हैं। हम यहाँ पर कोई चैनल चलाने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर आपकी चिंता करने बैठे हैं, आपके परिवार की चिंता करने बैठे हैं। तो आपके परिवार में सब सकुशल हो, यह हमारा परम दायित्व है कि हम इसको निर्वहन करें, अपने दायित्व का। राहुल तिवारी जी, खुश रहिए भैया, कहते चरण स्पर्श, खुश रहिए। आइए, एक वीडियो हो गया, दूसरी खबर भी देख लें। जो नाच रहे थे वो चले गए, जो गा रहे हैं वो भी चले गए। सिंगर कोलैप्सेस ऑन स्टेज आफ्टर परफॉर्मिंग एट दुर्गा पूजा इवेंट इन कोरापुट, डाइज, खत्म। इनको भी हार्ट अटैक आ गया। गाना गा रहे थे मुरली मोहपात्रा जी। सडन डेथ, व्हाट इज सडन डेथ? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी? व्हाट इज सडन डेथ? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? हम सच क्यों नहीं बोल रहे हैं और कब सच बोलेंगे? ये कब तक चलता रहेगा भाई? कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे? बंद कीजिए इस झूठ को बोलना और सच के साथ उतरे सारे मीडिया हाउसेस और सरकार भी। लोगों की जान बच जाएगी। जो हुआ है उसको छोड़िए, हमको जो बचाना है उसको हमको देखना है। ये सडन डेथ, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो रहे हार्ट अटैक, या तो हमको इसका प्रिकॉशन कुछ लेना पड़ेगा या फिर हमको सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा नहीं मिलेगा सर। आपको समय बहुत कम मिलता है, 15-20 सेकंड का खेल है ये। रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे कलाकार की मंच पर ही मौत, मचा हड़कंप। 3 अक्टूबर। ठीक है, रावण का वो निभा रहे थे किरदार, खत्म। सडन डेथ, हार्ट अटैक वंस अगेन। कितने और हार्ट अटैक होंगे, कितनी और सडन डेथ होंगी, कितना क्या क्या कुछ होगा। खैर, आइए और देखें। तो रावण चले गए, हनुमान जी को भी देख लें। हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं साहब। पूंछ में आग भी लगी हुई है, हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं। बढ़िया उछल कूद चल रही है।
और अचानक से ये देखिए, ये थोड़ा सा जैसे ये देखिए, ये जैसे ही हो ना, ये धड़ाम, समय ही नहीं मिलता है। अच्छे नाचते नाचते जैसे ही आदमी थोड़ा सा स्लो हो, एकदम से उस पर नजर रखिए, क्योंकि बस यही वो 15 से 30 सेकंड है जहां आप किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं या फिर वो स्वर्गवासी हो जाएगा। बस इतना सा समय है आपके पास। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितने भी घर के पुरुष हैं उनको एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए, और जितने भी लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, अब स्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। अगर आप नहाने भी जा रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके दरवाजे की कुंडी ना लगाएं, और अगर आप नहा रहे हैं तो गाना गाते हुए नहाएं, और कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो आपके घर में, यदि बड़ा घर है तो वो बाथरूम के बाहर बैठकर वो सुनता रहे, ताकि जब आपकी आवाज़ बंद हो तो आपको अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है तो वो कोई दे सके। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ इस बात को, लगातार कह रहा हूँ इस बात को, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, गुरुदेव, सिरका के साथ अर्जुन बादाम तेल दूध के साथ बहुत राहत दे रहा है। कम सो पाने के कारण कुछ दिन चेस्ट में पेन हुआ, अब आराम है। अरे बाप रे। पीयूष त्रिपाठी भैया अपना ख्याल रखिए। संतोष मिश्रा जी धन्यवाद भैया। क्लियर है, हमें पता चलाना होगा कि जो हार्ट अटैक से गुजर गए उनको कौन सी वैक्सीन दी गई थी। कोई सी भी देख लीजिए, mRNA वैक्सीन है, mRNA बेस्ड है सारी, और जो mRNA बेस्ड है इनमें सब में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो रावण हो गए। एक व्यक्ति कोई नाच रहा है, आज 2 व्यक्ति गए, एक 35 साल का और व्यक्ति, वो भी गरबा करते करते हार्ट अटैक आया, निपट गए। सबसे ज़्यादा दुखद बात ये कि जब उनको अंत्येष्टि उनकी देनी थी, उनको कंधा देकर जब पहुंचे तो उनके पिता भी सदमे में, वो भी हार्ट अटैक से निकल गए। तो पिता और पुत्र दोनों ही खत्म हो गए। तो ये बड़ी विचित्र बात है और बड़ी चिंताजनक बात है। मैं नहीं समझता जितने लोग कोविड से मरे उससे ज़्यादा शायद कहीं इससे मर रहे हैं, लेकिन बस ये रिपोर्ट नहीं हो पा रहा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ज़रूर आप सब इस पर ध्यान रखें। कोई पूछा सर व्हाट्स द रीज़न, कमाल हो गया सर, रामायण ख़त्म हो गई, आपको अभी तक यही नहीं पता भगवान राम कौन थे। कमाल की बात है, बहुत ध्यान से सुनते हो आप लोग, मुझे मानना पड़ेगा, हेड्स ऑफ। चलिए, साल भर से ऊपर हो गया सर, पता ही नहीं चला, कमाल है। तो सर ये तो छोटे छोटे लोग हैं, कोई ये कर रहा वो कर रहा, गरीब लोगों को आ रहा होगा, अमीरों को नहीं आ रहा होगा। क्यों विनय तेजा जी आज हंसोगे नहीं सर? आज वो आंख मार के हंसो, जीभ निकाल के, क्या हुआ? आज हंसी नहीं आ रही, बंद हो गई। चलिए, तो अमीरों का भी देख लें क्या है। सुजलॉन एनर्जी पुणे बेस्ड विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर, क्या हुआ इनको? नहीं रहे सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर तुलसी तांती का कार्डियक अरेस्ट से निधन, भारत के विंडमैन के नाम से जाने जाते थे, ये भी गए। तो चाहे छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, अब तक हम क्या कहते हैं, कोविड गरीबों को नहीं लगा, फलाना इसको नहीं हुआ, ढिकाना। कोविड के आफ्टर इफेक्ट सब पर बराबर है, गरीब पर, मजदूर पर, अमीर पर, सब पर बराबर है। धड़ाधड़ धड़ाधड़ जा रहे हैं, और बड़े बड़े लोग भी जा रहे हैं। अब तो मान लो, अब तो इसको मान लो कि अभी भी सब लोग अपनी अपनी कंडीशन है। भाई मैं उनमें, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं आप लोगों से सिरमारी नहीं कर सकता। इतने पढ़े पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जो जरा सा सर्दी जुकाम जैसी बीमारी, कोविड, उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। फिर बहुत सारे लोगों ने बोल दिया तो कुछ है ही नहीं, सर्दी जुकाम है। तो वो ये नहीं बता पाए कि भैया फिर इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ गई सर्दी जुकाम में, वो जवाब नहीं दे पाए। अब नए आए हैं साहब, वो भी आज भी नहीं बता पा रहे। वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सकता और हो रहा है में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, हमने 1 हफ्ते से ज़्यादा पहले आपको एक वीडियो दिखाया था। इस वीडियो को देखिए साहब, ये ध्यान होगा आपको। वीडियो आ गया सर, मेन स्ट्रीम पर आ गया 3 अक्टूबर को 3:52 शाम को मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ गया। उनको ध्यान आ गया, उनको चलाना है। चलो देर आए दुरुस्त आए साहब, कम से कम पता तो चला कि चलाना है, नहीं तो हमें लग ही नहीं रहा था कि कोई इस पर खबर भी लेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बात यहाँ कही जाएगी आज नहीं तो कल वो मेन स्ट्रीम मीडिया को उठानी ही पड़ेगी। आप कितनी आंख बंद करेंगे? आप नहीं कर सकते आंख बंद। ये पेंडेमिक के रूप में आ गया है भारत में और पूरे विश्व में, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है।
आजकल एक नया टर्म आ गया सर, हार्ट अटैक की जगह, कार्डियक अरेस्ट की जगह सडन डेथ। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। झूठ के लिए नए शब्द मत गढ़िए, जो सच है उसको खूब बोलिए। डॉक्टर दवे, बहुत धन्यवाद आज तक के साथ जुड़ने के लिए। मैम, कोरोना के बाद जवान बच्चों की मौत हो रही है। ये देख रहे हैं आप, ये जो गुद्दे मारे जाने थे कि ये आदमी अच्छा भला डॉक्टर के सामने था और एकदम से बात करते करते ये कोलैप्स हुआ। ये देखिए, साथ जुड़ने के लिए। मैम, ये मारे, ये मारे, ये मारे। बच्चों की मौत हो रही है, हंसते गाते खेलते कूदते। बस ऐसे ही घूंसे मारने आपको, स्टेज परफॉर्म और ये बच गए। सिंगर्स, अचानक से हार्ट अटैक हो रहा है। मैम, पता ही नहीं चलता, पहले जिन्हें कोरोना हुआ उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उन्हें क्या परेशानी है, उन्हें हार्ट की दिक्कत है या नहीं है। तो ऐसे में अब ये सबको डर ये लग रहा है, कोई ना कोई हमारे देश में हर घर में कोरोना तो हुआ है मैम, सभी को हुआ है। तो क्या करें हम, कैसे अलर्ट रहें? डॉक्टर दवे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है जो हम इसको कोरोना से कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना पे रिसर्चेस में ये निकल के आया कि अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, नंबर 1। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ब्लड क्लॉटिंग का केस है सर। चलिए फिर भी मानते हैं। कुछ क्लॉटिंग के प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लड जमने। अब आइए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, तनाव को कम करने की कोशिश करें। तनाव को कम नहीं, तनाव को खत्म कर लो अगर जिंदा रहना है तो, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाओगे आप। स्टैम्प पेपर पे लिख कर दूं, तनाव खत्म कर लो, नुकसान हो रहा है उसकी तरफ आंखें बंद कर लो। किसी पर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि आपको जिंदा रहना इसलिए। अगर आप दूसरे से गुस्सा होंगे, नुकसान पर आपको दिक्कत होगी, तो आपकी जान चली जाएगी। बस इसको याद रखना। इतना स्पष्ट कोई नहीं बोलेगा सर, पूरे मीडिया में कोई नहीं बोलेगा जितना स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, आपके परिजनों की चिंता है। जो मैं कह रहा हूँ अक्षरशः अपने परिजनों को ये बात उनके कान में डाल दीजिए, उनके दिमाग में उतार दीजिए और उनके दिल में उतार दीजिए, क्योंकि मामला दिल का है। लग जाता है, और हमने कोरोना के भी मरीज को ठीक करने के लिए उस टाइम ही हमने ऐसी दवाई ली जो खून पतला करते हैं। खून पतले की बात आ गई साहब। चलिए, खाने में तेल का कम से कम प्रयोग करें। जिंदा रहोगे तो जीभ फिर लपलपा लेना 2-4 साल बाद। अभी उबले खाने पर आ जाओ, तेल बंद कर दो, ठीक है? कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है और कोई नहीं बताएगा। हमने क्या कहा था आपसे? खून पतला। अच्छा, चलिए साहब, कौन सा चैनल देख रहे हो आप? सबसे तेज वाला। आज शाम को कोरोना के भी मरीज को ठीक करने के लिए उस टाइम भी हमने ऐसी दवाई ली जो खून पतला करते हैं, ऐसे यूज की। हमने एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और भी तरह के हेपरिन वगैरह, ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, इस तरह के दवाई ट्राई की थी। और उनसे, और हमने तो एक टायरोफाइबन दवा आती GP2B3A, वो भी ट्राई की, और उससे हमने देखा कि जाने ज़्यादा बचती थी। इसका मतलब इनके ऊपर एक टेंडेंसी रह जाती है ब्लड क्लॉटिंग की, और हार्ट या ब्रेन में ये जम के सडन डेथ कॉज कर रहा है। क्योंकि जितने सडन डेथ हो रहे हैं वो उनमें ये भी कोरोना की हिस्ट्री मिल रही है, और कई लोगों को सब क्लिनिकल कोरोना भी है। तो मेरी ये राय है कि इससे हम सीख लें, और सबको जिनको कोरोना हुआ है, क्यों ना हम उनको, अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, खून पतला करने की दवाइयाँ जो एंटीप्लेटलेट होती है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, क्यों ना हम ये दे दें, जिससे कि उनमें सडन डेथ का इंसिडेंस कम हो जाए। क्योंकि ये नुकसान नहीं करती, खून पतला करने की दवाइयाँ इतना भी पतला नहीं करती कि कोई हार्म हो जाए। खून पतला करने की दवाइयाँ दे दो। चलो साहब, 3 तारीख को कम से कम खून पतला करने की बात आई। 1 साल से नितिन शुक्ला अपने व्यूअर्स को बता रहा, भैया सिरका पी ले, खीरा खा ले, टमाटर खा ले, साइट्रस फ्रूट्स ले लो, खून पतला रखो। बताया कि नहीं बताया? यही बताया, कुछ और तो नहीं बताया। मैडम बोल नहीं पा रही, कहती जिनको कोरोना हुआ, कोरोना हुआ। मैं दावे के साथ आपको बोलता हूं, जिनको कोरोना नहीं हुआ, जिन्होंने वैक्सीन ली है, उनको भी प्रॉब्लम ये वाली आ रही है। सरकार चाहे तो उठाकर
इस पर सर्वे करा ले, मालूम चल जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। ठीक है राम सर, यू वर राइट, सच बोल के अवेयर किया, हज़ारों लाखों जीवन बच सकते हैं। माई फीस जी बिल्कुल, उसी लिए प्रयास है। उदित नारायण जी धन्यवाद। सही कहा आपने श्रीमान, अचोक मृत्यु का अंत परिदेश है, उसके कारण बताने के दर्शक नागरिक जागरूक होंगे, केवल आप बता रहे हैं कई दिनों से। सर सबसे पहले बताएंगे और लगातार बताएंगे, है ना। खैर चलिए, तो बात वहीं आ गई, ब्लड क्लॉटिंग की बात वहीं आ गई, सडन डेथ की बात वहीं आ गई, हार्ट स्ट्रोक की, ब्रेन स्ट्रोक की, कार्डियक अरेस्ट की। हाँ, तो ये चीज़ तो हम पहले बता रहे थे। खून पतला करने की आज बात हो रही है, पहले ही कर लेते, अब तक कितनी जानें बच गई होती। चलिए कोई नहीं, आए धीरे धीरे आए, देर आए दुरुस्त आए, हुजूर आते आते लेकिन बहुत देर कर दी। ठीक है ना। तो साहब जो है अपना वज़न बढ़ने से रोके, जब तेल नहीं खाओगे तो वज़न नहीं बढ़ेगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना। इसके अलावा शुगर के मरीज़ अपना ध्यान रखें, एक बात ये भी आ रही है, हर रोज़ वॉक और हल्की एक्सरसाइज करें, ये आज तक कह रहा है, और मैं कहता हूं बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। हल्की एक्सरसाइज में भी आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर जाओगे, जिम तो जाना ही नहीं है, आप ये समझ लो। प्यार से बिल्कुल हल्का फुल्का, जो व्यक्ति कर रहा था पहले हैवी एक्सरसाइज, वो बिल्कुल हल्के फुल्के पर आ जाए कि हाँ थोड़े बहुत हाथ पांव चला ली, और जो नहीं कर रहा था वो नई एक्सरसाइज बिल्कुल शुरू मत करना। ठीक है, ब्लड थिनर्स खाते रहिए, ये सच बोलने में इनको कष्ट है। आपको करना है तो आप योग कीजिए, योग का अभी तक एक भी केस नहीं आया कि कोई योग करते करते निपट गया हो। ठीक है ना। जिम में दिल पर ज़्यादा दबाव डालने वाली एक्सरसाइज ना करें। आ गए जिम की बात आ गई सर, कहा था ना, वही दिखा रहे हैं ना सर, ये लोग भी आज दिखा रहे हैं सर आपको 3 तारीख को। हमने आपको पहले बता दिया सर, हमारे पास 400 करोड़ का सेटअप नहीं है, हम उतने रईस लोग नहीं हैं, इसलिए हमारी बात सुनी नहीं जाती है। मोबाइल हाथ में पकड़ के हिल रहा है, ऐसे दिखाते हैं, तो कोई किसी को लगता ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, बोले अरे ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कोई यूट्यूबर है ना। सलाद, सब्जियां और फलों का सेवन ज़रूर करें, कुछ और तो नहीं बता रहा हूँ, 1 साल हो गया यही बता रहा हूँ। 400 करोड़ वाले भी बता रहे हैं सर। ठीक है, खैर ये तो 400 करोड़ नहीं, 5-5 हज़ार करोड़ के मीडिया हाउसेज हैं सर, बड़े बड़े लोग हैं, हम तो गरीब आदमी। ठीक है सर। आपको जो खबर यहाँ दी सही दी, गलत तो नहीं दी। अगर सही खबर दी तो थोड़ी सी शर्म करके लाइक तो कर लो, जो लोग अभी जुड़े नए वाले। पूरी दुनिया वही कहेगी जो हम कहेंगे, और हर बार ऐसा हो रहा, लगातार ऐसा हो रहा, कोई अनोखी, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आदत डाल लीजिए इसकी, सच कभी छुपता थोड़ी है। बहुत बहुत दिनों बाद देख रहा फीस, चंद्र भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र भट्ट जी। जहाँ भी आप, जिस दुनिया में भी हैं, अगर आपने वैक्सीन कोई सी भी लगवाई है, ठीक है ना, तो ज़रूर उसको ज़रा ध्यान रखिएगा अपना। और फिर से एक बार कह दूँ, फिर से कह दूँ, सारे केसेस पुरुषों के आ रहे हैं, महिलाओं के केसेस इसमें मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया है। पुरुषों को अकेला 1 मिनट के लिए भी मत छोड़िए। ऑफिस में यदि चैम्बर में आप बैठते हैं, चैम्बर को उखाड़ कर फेंक दीजिए 2-3 साल के लिए। क्यूबिकल्स में यदि आप बैठते हैं, क्यूबिकल्स निकाल दीजिए। सरकारी टेबलें जैसे लगी होती थी ऐसे लगी रहने दीजिए। ज़्यादा प्राइवेसी के चक्कर में मत पड़ो, उल्टी सीधी वेबसाइट खोलने के चक्कर में जान चली जाएगी। मेरे जितना स्पष्ट और साफ कोई नहीं बोलेगा। अपने घर में जो अलग अलग कमरे में रहते हो, भूल जाओ अलग कमरे, एक जगह आ जाओ सारे लोग। एक जगह टीवी आपको देखना पड़ेगा, वापस पुरानी जगहों पर आपको जाना पड़ेगा, वापस एज इट इज़ करना पड़ेगा, वापस वही जॉइंट फैमिली वाले स्टेटस पे आपको आना पड़ेगा, अगर आपको ज़िंदा रहना है तो। और यदि आपको अपने पतियों को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को ज़िंदा रखना है तो, नहीं तो इसके बाद आप अपने जिम्मेदार हैं। 45-year-old Sharon Baystroke ICU डिड नॉट न्यू फर्स्ट। चलिए अब तो पता चल गया सर। खैर, तो जो हम आपको बताएंगे सर,
हम आपको बिल्कुल सही चीज़ बताएंगे, कोई गलत चीज़ नहीं बताएंगे। हमारे पास 400 करोड़ का सेटअप नहीं है सर, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम अपना स्टूडियो बना सकें जैसे बाकी लोगों ने बना लिए, कोई किसी से स्पॉन्सर्ड है, कोई कहीं से। हमारे पास नहीं है इतना पैसा। हम आपको जैसे हाथ में पकड़ के मोबाइल दिखाते हैं वैसे ही आज भी दिखा रहे हैं। इतने सालों से आप लोग देख रहे हैं। एक खबर यदि गलत हुई हो तो मुझे बताइए, एक सिंगल खबर। लोग कहते हैं सरकार में आपकी पहुंच है, आप सरकार से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपके सोर्सेज बहुत तगड़े। ये तो सरकार का सोर्स नहीं है, यहाँ तो सरकार ने नहीं बताया, यहाँ तो मना किया बताने के लिए। इस तरह की बात कोई करेगा तो उसका चैनल बैन हो जाएगा। हम तो फिर भी आपको 1 साल से बता रहे हैं, 1 डेढ़ साल से बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। कोविड के टाइम से बल्कि बता रहे हैं, सेकेंड वेव जो कोविड की थी तब से हम बता रहे हैं, खून गाढ़ा हो रहा है, खून गाढ़ा हो रहा है, खून को बचाओ, खून को बचाओ। ये बताया था, कुछ और तो नहीं बताया था। जैसे राम हर चरण स्पर्श, मनदीप सिंह सिद्धू जी, धन्यवाद भैया। खैर, तो खैर तो कुल मिलाकर ये बात है बॉस, जो आपको यहाँ बताया जा रहा है सही बताया जा रहा है, गलत तो नहीं बता रहे। आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जा रही है कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। भोजन के साथ पानी ना पिए, 1 घंटे बाद पिए, स्वस्थ रहें। अश्विनी कुमार जी, गलत फहमियों से दूर आ जाइए सर, ऐसी बात मत कीजिए, है ना। आयुर्वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना। भोजन के पहले किसको पीना, भोजन के बाद किसको, भोजन के साथ किसको पीना, भोजन के बाद किसको पीना, ये जरूर लिखा हुआ है कि भोजन के पहले उनको पीना है जिनको अपना वजन कम करना है, और जिनको नॉर्मल रहना है भोजन के साथ पी सकते हैं। और जिनका वजन कम है और जिन्हें वजन बढ़ाना है, जिनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, जो उन्होंने खाया उसका, जिनको यानी मोटे होना है, वो भोजन के बाद पानी पिए। थोड़ा सा पता कीजिए, अगर शायद मैं इसमें भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। वो श्लोक मुझे याद नहीं तो मैं भी आपको सुना देता। खैर बहरहाल, ख़त्म। इसके बाद इनको दौरा पड़ा, अभी तक ये जिंदा थे और अब ये ख़त्म हो गए। और भैंस भी बेचारी खड़ी, उसको समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या। वो तो सोच रहे मेरे से टकराया मात्र है बस। अब गलती कहाँ हुई, जब ये फड़फड़ा रहे थे, इस समय इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, इमीडिएट ट्रीटमेंट की। जब ये जो अकड़ रहे थे, ये इनको अटैक आ गया, इस समय इनकी छाती पर घूंसों की बरसात करनी थी, जो मैंने बताया था। वो घूंसों की बरसात नहीं हो पाई, सब अचंभे में देखते ही रह गए। समस्या क्या है, कोई ये बता नहीं पा रहा कि कोविड के बाद हमारी स्थिति क्या है। ये बड़ी समस्या की बात है। सरकार को बड़े बड़े ऐड देने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस इस बात का कि इस बात को ना तो हम खुल के कह सकते हैं और ना सरकार कहने देगी कि ना सिर्फ कोविड से बल्कि इनफैक्ट वैक्सीन से भी कुछ हद तक ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ हद तक ये चीज़ें पूरी दुनिया में देखने में आ रही हैं। बहुत आवश्यक है हम सब इस बात को समझें कि जैसे किसी को अटैक आए, आपको उसकी छाती पर घूंसे बरसाने हैं, समय नहीं निकालना है। क्योंकि पिछली बार भी हमने बताया था 15 से 30 सेकंड का समय होता है आपके पास, बस वो विंडो होती है आपके पास। वो हार्ट अटैक वाली 2 मिनट वाली विंडो नहीं है आपके पास में, समझिए आप बात को। ये विंडो बहुत कम विंडो है, 15 से 30 सेकंड की विंडो है आपके पास। इस विंडो में अगर आपने बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो खेल खत्म। हार्ट अटैक में तो पूरे 2 मिनट का समय मिलता है ना। वो नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट होता है, इसलिए ये नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। आर्यन
आयन साहा जी कहते हैं इवन यू वांट अस, आई वाज कंटिन्यूइंग माय जिम एंड टेकिंग हैवी वेट कॉन्सिक्वेंटली आई ओ हो ओफो। आयन साहा जी का कमेंट पढ़िए भाई सब लोग। कहते हैं इवन यू वांट अस, आपने भी हमको चेतावनी दी थी। आई कंटिन्यूड माई जिम एंड टेकिंग हैवी वेट कॉन्सिक्वेंटली, मैं जिम भी जाता रहा और हैवी वेट्स भी उठाता रहा। आई गॉट हार्ट अटैक ऑन 7 सितंबर, ओफो 7 सितंबर को इनको हार्ट अटैक आ गया। एंड गॉट अ स्टेंट फॉर 100% ब्लॉकेज, ओफ एंड हैव अनदर 60% ब्लॉकेज। ओ आई पुट द स्टोरी फॉर ऑल व्यूअर्स दैट यू आर डूइंग 100% करेक्ट ऑलवेज। माई मार्च 2022 फीस। अरे साहब आयन साहा जी क्या बोलूँ, आपकी इस फीस को देखकर कोई खुशी नहीं होती बल्कि बड़ा दुख होता है। अच्छा लगता कि अगर आप इससे बच जाते तो वो मेरे लिए सही मायने में फ़ीस होती। ऐसा लगता कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं इतना सारा काम करने के बाद भी। तो आयन साहा जी अब मैं उम्मीद करूंगा अब आप कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। खैर अब तो डॉक्टर ने मना ही कर दिया होगा आपको। हमारे ही व्यूअर हैं आयन साहा, आप सब कृपया करके इनका कमेंट पढ़ें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि शायद इनसे आप लोग कुछ सीखेंगे, शायद आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो बताते हैं यहाँ सर यहाँ कोई पैसा लेके नहीं करते किसी से काम, आपसे पैसा लेके करते हैं। और क्योंकि आपसे पैसा लेते हैं तो हम आपके गुलाम हैं, किसी और के गुलाम नहीं है। दुनिया कितनी गाली दे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई यूट्यूब चैनल आपकी सेहत की, आपके परिवार की, आपके संस्कार की, आपके बच्चे बच्चियों की चिंता नहीं करता है। कोई नहीं करता सर, सब पैसे में लगे। लाओ व्यूज़, लाओ व्यूज़। इसको वो बना दो, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्शियल बना दो तो व्यूज़ आएंगे। कुछ भी थंबनेल बना दो, कुछ भी टाइटल लिख दो, यहाँ कुछ नहीं सर, सब नॉर्मल चलता है। हम परिवार की तरह से काम करते हैं। हमें आपकी चिंता, फिर से बता रहा हूँ, हमें आपकी चिंता, इसलिए हम ये सारा चलाते हैं। हमें मज़ा नहीं आ रहा सर आपका समय बर्बाद करने में, लेकिन जो आपको समय बर्बाद लग रहा है ना सर, इसमें आपकी जान चली जाएगी, इसलिए देख लो, काम आ जाएगा। ये जो आपको लगता है ना अरे ये तो फालतू की बात है, इसके लिए क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, ये समय बर्बाद अगर आपने देख लोगे अगर आप, तो शायद आपकी जान बच जाएगी। तो आज 2 सबक मिल गए। फिर से एक बार, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, अपने आप को हाँफना नहीं, थकाना नहीं। और जब भी कोई ऐसा दिखे सामने फड़फड़ाता हुआ, तड़पता हुआ, धड़ाधड़ सीने पे आपको घूंसे मारने हैं उसके, आप उसकी जान बचा सकते हैं। मेरी बात मानिए, किसी की मत मानिए, सीधी सी बात है। सरकारें पता नहीं क्या क्या, सरकार तो पाम ऑयल भी खिला देती है साहब, हम तो नहीं खिलाएंगे, हम तो अपनी व्यूअर्स को कभी नहीं खिलाएंगे, ठीक है ना। बिकॉज हमें सस्ता तेल नहीं बेचना, ना हमें आपको सस्ता तेल खिलाना। हम सस्ता ना सर, हमारा चैनल ही सस्ता नहीं है, सबसे महंगा चैनल है जो कहता है एक भी लाइव फ्री नहीं है, पैसे भरना। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं जो यूट्यूब पर बैठकर मेरे जैसी भाषा का इस्तेमाल करे। जैसे मैं बोलता हूँ हराम में मत देखना, हिम्मत है तो कल से बोल कर देखे, सारे व्यूअर्स गायब हो जाएंगे खट से 1 मिनट के अंदर। तो सर सस्ता बहुत महंगा पड़ता है। ये जो सस्ते लोग हैं ना सर, ये आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। इनको आपकी चिंता नहीं, इनको आपके परिवार की चिंता नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने पैसे बनाने हैं। ऐसे लोगों से दूरी रखिए। हम महंगा खिलाएंगे आपको, मेरी जेब में पैसा नहीं जा रहा सर। आप अपने घर पे वहाँ कश्मीर से लेकर तिरुवनंतपुरम तक अगर आप तेल खरीदते हो, मुंबई से लेकर आसाम तक अगर आप तेल खरीदते हो, तो उसका कमीशन मेरे पास नहीं आता। मेरे पास किसी तेल कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैं कहता हूँ आपके पास में जो एक्सपेलर है ना कोलू, उससे तेल निकलवाओ, उससे तो कोई कमीशन नहीं आने वाला है मेरे पास में, ठीक है ना। उसका तेल खाइए अपनी आंखों के सामने। आजकल तो छोटी छोटी मशीन्स आ गई, जिनके पास पैसा हो मशीन ले लीजिए, घर में निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो साहब अच्छा खाइए, महंगा खाइए, ये बंद कर दीजिए एक्सरसाइज, जिम बाजी बंद कर दीजिए, दौड़ना भागना बंद कर दीजिए, योग कीजिए अगर आपको एक्सरसाइज करनी ही है तो, ठीक है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, इस लास्ट वीडियो से हमने अभी क्या सबक लिया, ये जो आपने साइलेंसर मोटे मोटे आपके बच्चों ने लगवा रखे हैं सर, ये आज इनकी जान गई है, कल आपके बच्चे की बारी है, याद रखना। ये जो पैसा तुम्हारे अंदर पैसा कूद रहा ना, भी नया नया पैसा है, जो तुम पागल हो गए हो पैसा देख के, तुमने जीवन में कुछ देखा थोड़ी है, इसलिए पगला रहे हो, बौखला गए हो, बोरा गए हो, बच्चों को बुलेट ले लेके दे रहे हो। यही बुलेट, यही पैसा आपके बच्चे की जान लेगा, ध्यान रखना। ये बंद कर दो, ये फालतू के लाइसेंस साइलेंसर वगैरह सब निकलवा दो, जो उसके साथ आता वही लगाओ। स्पीड सेट करा दो कार्बोरेटर में, 40 से ऊपर ना भागे। पापा मैं लेट हो जाता हूँ कोचिंग के लिए, मत जा पढ़ने, जिंदा तो रहेगा कम से कम।
लेट हो जाएगा तो नहीं पढ़ पाएगा ना, कोई बात नहीं, जिंदा तो रहेगा, हमारी आंखों के सामने तो रहेगा। मत पढ़ाओ, जीवन सबसे जरूरी है, बचाइए उस जीवन को। आपके बच्चों का जीवन क्या करोगे फिर? एक दो तो है ही, छः छः तो बंद हो गए, फिर छाती पीटते नजर आओगे, बस और कुछ नहीं होगा, है ना। मेरा पिताओं से खास निवेदन है, आपको सख्त होना पड़ेगा। माता कभी सख्त हो नहीं सकती, उनसे उम्मीद करना बेकार है, उनसे बोलना भी बेकार है, क्योंकि माँ का लाडला बिगड़ गया, वो गाना कोई ऐसे ही तो नहीं बना था ना। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, कृपया करके अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप ये बहुत नीचे लिमिट क्रॉस कर देते हैं, इनका क्या इलाज है? देशभक्ति कोई नहीं सर, उनको उनके लेवल पे समझाना पड़ेगा। केशव सिंह जी कहते हैं नंबर 1, धन्यवाद। दीपेन दास जी कहते हैं ब्रेवो, धन्यवाद दीपेन दास जी। तो सर समझिए इस बात को, ठीक है ना। चलिए, रमेश जी वॉक वाला भी दिखाया था हमने, वो लड़का जो कोरिया गया था नौकरी करने, वॉक करते करते धड़ाम। तो हमको आज जो परिस्थिति जो आ गई ना, सच सही मायने में आज परिस्थिति आ गई, आपको अकेले नहीं रहना है। जो आप अकेले रहते हो, बड़ा घर है, अलग अलग रूम, भूल जाइए, हॉल में आ जाइए, सब लोग साथ में बैठिए। किसी को कुछ हो रहा है तो सामने दिखेगा, 15 से 30 सेकंड का तो समय है, मुंह से आवाज़ थोड़ी निकलती उस समय की कोई मेरी मदद कर दो। एक दूसरे के सामने रहिए जितना हो सके, ये बंद कर दीजिए कमरेबाजी, है ना, इससे बाहर आ जाइए। सबके पास लैपटॉप है, हॉल में बैठ के काम कीजिए। किसी को कुछ होगा तो दिख तो जाएगा, बैठे बैठे लोगों को अटैक आ रहा है सर, ठीक है ना। इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसा ना करें। चलिए, साधु ऐसा ही चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार करोगे, सब दुखी लगते थे, गलत लोगों की संगत में सब दुखी लगते थे। हाँ, प्रणाम गुरुदेव, पहले मैं गलत लोगों की संगत में था, सब दुखी लगता था। बिल्कुल सही, आपको देखकर सोच बदल गई, जीवन का कल्याण कर दिया। देवाशीष सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरी सफलता है सर। अगर आपके जीवन में परिवर्तन आया, अगर आपके जीवन में बदलाव आया, तो ये मेरा, यहाँ मेरी जो है मेरी जीत है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि साहा साहब का जो कमेंट है, आयन साहा साहब का कमेंट आप सब ने देखा होगा, आप सब ने बहुत अच्छी तरह सोच लिया होगा। अगर अभी भी आपको नहीं लग रहा है कुछ, तो समझ लीजिए उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गए। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी ना हो सकता है आपके बच्चों की, आपके घर में और जो लोग हैं, आपके भाई हैं, उनकी किस्मत अच्छी ना हो। लड़ झगड़ के बंद कराइए ये सब, लड़ झगड़ के, ठीक है, क्योंकि आपका जीवन सबसे बहुमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं है ना, आपका, आपके परिजनों का। इसलिए उससे बचकर चलिए। अभी भी समझ में नहीं आया तो आइए, सिर्फ भारत में नहीं सर, कनाडा, यूएस, सब जगह यही हाल है। आइए, एक वीडियो प्ले करता हूँ सर, बड़ा फास्ट है। हेलो सर, आई गॉट माई जॉब, माई गॉव, यू वंस शेयर द लिंक। हाँ, अरे वाह वाह वाह, इन माई डायरेक्ट रिपोर्टिंग इज टू PMO इंडिया एंड सर आई एम शेयरिंग योर न्यूज़ हियर ऑन डेली बेसिस, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है कॉट वॉरियर, अरे वाह, शाबाश। यहीं हमने माई गॉव जो है इसमें जॉब्स निकली थी, हमने बताया था उसमें अप्लाई करने के लिए, तो हमारे ही एक व्यूअर ने अप्लाई किया और उनको जॉब भी मिल गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं बंधुवर। ये इससे काम नहीं चलेगा, भंडारा कराना पड़ेगा बाबा, छोटा ही सही, भंडारा कराएंगे मंदिर में, है ना। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बहुत बढ़िया, शुभकामना। आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा दिन है, सबको कुछ ना कुछ होता जा रहा है, सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। युआन, चाइना से वो चाइनीज़ वायरस आया था, उसका क्या वो ख़त्म हो गया? नहीं सर, अभी भी चल रहा है। हाउ विल दिस फॉरेक्स रिजर्व एडवांटेजेस? सर बहुत फ़र्क पड़ेगा ना, डॉलर की जो डॉलर बेस्ड जो इकोनॉमी है वो ख़त्म होने वाली है। क्वारंटीन चल रहा है सर, अभी भी चल रहा है, इनके यहाँ बंद नहीं हुआ चाइनीज़ वायरस, लगता है फिर कुछ लफड़े में है। 5 सितंबर 2022 का ये वीडियो है और रेजिडेंशियल एरिया ग्वानमिंग के रेजिडेंशियल एरिया में ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना ही है,
ना, और भी है, उसको भी देखें। किस तरह से लोगों को रखा जा रहा है वो भी देख लीजिए। भारत में कैसे रखा गया और चाइना में आज की तारीख में कैसे रखा जा रहा है। बंद कर दिया साहब, लोगों को लॉकअप में रख दिया, चारों तरफ से बंद, अंदर ही पड़े रहो। ये चाइना का हाल है, अभी भी चल रहा है सर। खैर, अब ये वीडियो क्यों दिखाया जा रहा है भाई, खुद देखिए और समझिए। नारायण शंकर रमन जी नमस्कार भैया। अच्छा भला नाच गा रहे हैं, अच्छा भला नाच गा रहे हैं, सब कुछ है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पार्टी चल रही है साहब, नाच गा रहे हैं। भाई सिर बच गया बहुत तेज। भाई सिर बच गया बहुत तेज, सिर बच गया बहुत। अच्छा भला नाच गा रहे थे, अचानक से एक पट की आवाज़ आई, सिर बच गया पीछे, धड़ाम से गिर पड़े, अटैक आ गया, ख़त्म हो गए। और RI बरेली के कर्मचारी थे, खैर अब इस दुनिया में नहीं रहे, टाटा बाय बाय कर गए। तो ये घटना जो है, एक घटना हुई, एक और घटना आपको दिखाते हैं। लोग समझ रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं, आगे देखें क्या हुआ। ये भी ख़त्म हो गए साहब, इनको भी अटैक आया। तो 2 वीडियो हमने आपको बैक टू बैक दिखाए जिसमें अटैक आया लोगों को। बड़े अचंभे की बात है, बड़े अचरज की बात है कि इतने सारे अटैक आ रहे हैं और लोग सोच रहे होंगे कि हम इस वीडियो को क्यों दिखा रहे हैं। हम इस वीडियो को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके लिए जानकारी रहे, आपको ये पता रहे कि इस प्रकार के अटैक्स आ रहे हैं लोगों को और किस प्रकार से आपको इससे बचेंगे ये भी हम बताएंगे। लेकिन इसमें जो गलती हुई उस गलती को हम दोबारा रिप्ले करके आपके सामने ज़रूर लाएंगे, राइट। ये तमाम सारी चीज़ें। फिर बचे कैसे, ये तो हो रहा है, इससे बचे कैसे। एक व्यक्ति की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, डॉक्टर के चैम्बर में ही उनको अटैक आया। ये डॉक्टर को दिखाने गए थे साहब, ये बैठे हुए हैं, डॉक्टर से बातचीत चल रही है, ये बैठे, इनको थोड़ी अनईजीनेस सी हुई, इनको पता भी नहीं चला क्या हुआ।
डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर को समझ में आ गया, डॉक्टर उठ के भागा एकदम से, और ये सीने पे ये मारना शुरू किया और इनकी सांस वापस आ गई। इनको भी हार्ट अटैक आया था। तो ये अटैक, ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गए, बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर के चैम्बर में थे, इसलिए इनकी जान बच गई। और ज़रा देखिएगा किस प्रकार से जो अटैक आया एकदम से, बैठे बैठे पता भी नहीं चला। ये देखिए, इनको थोड़ा सा अनईजीनेस लगा, दोनों घुटनों पर हाथ लगाया, थोड़े पैर पसारे, और देयर ही गोज, देयर यू गो। किस्मत अच्छी थी, डॉक्टर के चैम्बर में थे, इसलिए बच गए। अब यदि ऐसा आपके सामने हो तो क्या करना है? चलिए एक बार हम फिर से पुराने वीडियो को ज़रा देखें और देखें कि क्या हुआ था इस वीडियो में। इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखेंगे और बताएंगे गलती कहाँ हुई। ये बैठा दिया और पैर के बल इनको खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल ऐसा प्रयास मत कीजिए। सबसे पहले हार्ट पर जो है इस प्रकार, जैसे उन्होंने घूंसों से वार किया, इस प्रकार से हार्ट को चलाने का प्रयास करें अगर हार्ट में अटैक है। दूसरी बात, पेशेंट को लेटा कर रखें या फिर पैर ऊपर करें, सिर ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि अटैक लगातार आ रहे हैं लोगों को, और बैक टू बैक काफ़ी सारे केसेस आप देखेंगे अपने, जो बहुत सारे अटैक आ रहे हैं। हम इस बात को लगातार बोल रहे हैं और बहुत पहले से बोल रहे हैं, जब किसी ने भी आपको शायद संभवतः इस बारे में नहीं बताया होगा। यूट्यूब चैनल्स की तो भूल ही जाइए सर, डॉक्टर्स ने भी नहीं बताया होगा। यूट्यूब चैनल तो आप जानते हैं किस किस तरह के लोग चलाते हैं, तो उस बारे में बोलना कहीं उचित नहीं है। तो डॉक्टर्स भी शायद वो बता नहीं पाए होंगे जो हमने आपको बहुत पहले बताया था, लेकिन अब बात खुल कर आने लगी है। पोस्ट कोविड देयर कैन बी डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन ब्रेन. There are immediate acute situations like brain attack or stroke in arteries, veins, brain inflammation. Research underway. Professor P. Srivastava, Department of Neurology, AIIMS, Delhi. तो साहब अब एम्स भी ये मानने को तैयार हो गया कि हाँ भैया ऐसे केसेस हो रहे हैं, और जिनको कोविड हुआ है उनके साथ ज़्यादा हो रहे हैं। People with severe COVID can have worse 1 year outcomes, but those with mild COVID can get increased incidence of heart attacks. We ask patients not to ignore symptoms, get themselves checked. Dr. A. Sethi, Chairman Fortis Escorts Heart Institute. ठीक है, चाहे ब्रेन की हो, चाहे हार्ट का हो, कहीं का भी मैटर हो, कुल मिलाकर यू आर एट रिस्क। अगर आपको मॉडरेट या माइल्ड इन्फेक्शन हुआ तो भी, और अगर आपको अच्छा खासा इन्फेक्शन हुआ है कोविड का तो भी, और कुछ लोगों को इन्फेक्शन नहीं भी होगा तो जिन्होंने वैक्सीन शॉट्स भी लिए वो भी रिस्क पर ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वही वायरस है। तो थोड़ा सा सभी लोग बचकर चलें, एक्सरसाइज से बचें। जो अभी हार्ड एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज को छोड़ दें कुछ समय के लिए, योगा करें। लोग बोलते हैं करें तो करें क्या, योगा कीजिए, बहुत है करने को, है ना। उसमें हार्ट बीट एकदम से इतनी तेज़ नहीं होती कि आपको अटैक आने की संभावना हो, राइट, क्लियर है। और ब्लड थिनर्स खाते रहें, जैसे सलाद में सिरका लेना, ये तमाम सारी चीज़ें इसको खाते रहें। जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि थोड़ा दिल को संभाल कर रखिए। आपका दिल जो है ना, वो बीच बीच में गड़बड़ कर जा रहा है, डप से रुक जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ, आइए देखें। हिरासत में हुआ इस बार, लॉकअप में बंद है ये व्यक्ति, आरोपी है, और धड़ाम लीजिए साहब, खेल खत्म। बैठे बैठे स्टेज पर लोग नाच रहे थे, समझ में आया। जिम में लोग जिम कर रहे थे, समझ में आया। अपने घर में नाच गाना कर रहे थे, समझ में आया। दौड़ रहे थे, समझ में आया। चल रहे थे तो भी समझ में आया एक बार को, चलो शायद हो सकता है ज़्यादा चल रही होंगी। बैठे बैठे अगेन इट वॉज अ केस ऑफ हार्ट अटैक। बिहार के कटिहार के प्राणपुर
थाने का ये वीडियो है। शराब की तस्करी में इसको पकड़ा गया था, इस व्यक्ति को शराब इसके पास से पकड़ी गई थी। आरोपी जो है वो प्रमोद है और इस प्रकार से इनकी जो है लॉकअप के अंदर, हिरासत के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि हिरासत के अंदर होती है, लॉकअप के दौरान होती है, तो साहब मौका मिल गया लोगों को, नेताओं को जो तस्करी कराते हैं उनको, जैसा हमने बताया ना डॉक्टर्स को गाली देनी है, ऐसे ही उन्होंने भड़काया पुलिस के खिलाफ। तो हुजूम पहुंच गया साहब लोगों का और पुलिस थाने में घुसकर पुलिस वालों के साथ खूब मारपीट हुई, जमकर आगजनी की गई, खूब तोड़फोड़ की गई, जमकर पूरा थाना तोड़ दिया गया। और बाद में सीसीटीवी फुटेज जब बाद में आया, वो तो कैमरे वैमरे सब तोड़ दिए थे, तो फुटेज क्योंकि डीवीआर पे रहती है, उनके पास सेंट्रल सर्वर में रहती है, वो निकाली गई तो मालूम चला कि किसी ने इस व्यक्ति को हाथ भी नहीं लगाया था। बहुत अच्छा है कि लॉकअप में अब सीसीटीवी हो गए। मैं कहता हूँ हर जगह होना चाहिए और भारत में बहुत जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी से मेरा निवेदन है, कृपया कर पुलिस जो एक्ट है उसमें बाकी बदलाव आप कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन कम से कम बॉडी कैमरे का ज़रूर आप बदलाव कर दें और इसको तुरंत लगवा दें, ताकि मालूम रहे कि पुलिस वाला किस टोन में बात कर रहा है, उससे दूसरे लोग किस दादागिरी में बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी कॉल्स हैं इनके पास, जितने भी फ़ोन हैं, उनको रिकॉर्डिंग पर डलवाने का प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि अब तो प्रोविज़न बहुत आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी प्रोविज़न आ गया पहली बार 27 तारीख से शायद। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑनलाइन होंगी, लाइव होंगी, आप उसे देख सकते हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट की हो सकती तो इनकी क्यों नहीं हो सकती? ये जितनी बात करते हैं वो भी लाइव होना चाहिए, सब कोई भी सुन सके, उसमें क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सरकारी कर्मचारी हो, आपकी बातें सुननी चाहिए। कौन से नेता का फ़ोन आया, किसने क्या धमकाया, कौन कह रहा है कि तस्करी वाले को छोड़ दो, मर्डर को छोड़ दो, ये सबको मालूम होना चाहिए। मालूम तो चले जिनको हम शरीफ समझ रहे हो, शरीफ हैं भी या नहीं है। बिहार के कटिहार का देख लिया, गरीब आदमी है, थक गया होगा, पुलिस ने मारा पीटा होगा, पता नहीं पहले क्या किया होगा। गरीब आदमी के मरने पे कौन करता? सही बात है। अमीर बताऊं? अमीर, हाँ, जितने अमीर आप हो नहीं वो बताऊं? आ जाओ, वो भी देख लो। ना गरीब की चलती ना अमीर की चलती, ये ऊपर वाले का दरबार है साहब। ओए हम भाषण देते देते अल्लाह की प्यारी हो जाती। शेख साहब खलास, खत्म। भाषण देते देते इनको भी अटैक आया और खेल खत्म। इनकी भी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकी। बहुत पैसा था, सब कुछ था, सोने की कुर्सी पे बैठने वाले लोग, लेकिन अफसोस बचाया इनको भी नहीं जा सका। ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए। चाहे आप अल्लाह को प्यारे हो, चाहे हालेलुया बोलते हुए जीसस को प्यारे हो जाओ, चाहे भगवान को प्यारे हो, अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो आप ऐसे ही ऊपर का टिकट कट जाएगा आपका। क्लियर? इसलिए एक दूसरे के साथ बैठिए। और मैंने बताया ना वो घूसे वाला, उसको ध्यान रखिए, सबको बताइए, ठीक है, क्या करना हमको, क्या नहीं करना है। सर अगर कोई व्यक्ति गाली देना हमारे देवी देता हूँ तो ऑनलाइन शिकायत कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सब ऑनलाइन ही करोगे शिवानंद जी? थाने चले जाओ, थोड़ा थाने वाले में एफआईआर कटवा लो, थोड़ा परेशान हो लो, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पुलिस वालों की गालियाँ वालियाँ मिल जाएंगी, बोले तेरे को क्या मतलब, तू नेता बन रहा है, तूने ऐसा क्यों कहा, है ना? तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जाना चाहिए थाने, थोड़ा परेशानी उठानी चाहिए, है ना? बाकी ऑनलाइन करनी है तो साइबर दोस्त से लेकर तमाम सारे और ऑनलाइन पोर्टल है, पीजी पोर्टल है, तमाम सारे, वहाँ आप ऑनलाइन कर सकते हो। जहाँ जिस राज्य में आप हैं उस पुलिस का ऑनलाइन अवेलेबल है पोर्टल, वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो सब अपना ख्याल रखिए। थोड़ा सा ब्लड थिनर वो जो बता रहा हूँ उसको कोई नहीं मानेगा सर, दुनिया की कोई सरकार नहीं मानेगी, कोई नहीं बताएगा आपको। अब मीडिया वाले धीरे धीरे बात करना शुरू कर रहे हैं। मैं कब से कर रहा हूँ? 1 साल हो गया। अब 1 साल बाद इनको याद आ रहा है। 1 साल बाद मीडिया को याद आ रहा है कि हमको भी कुछ कहना चाहिए यार, एक आदमी लगातार इस बात को बोल रहा है। खैर चलिए, ये हमारे भारतीय हैं जो विदेश में, और अब तक आपने देखा लोग नाचते गाते स्टेज के ऊपर, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा था, लेकिन इनको चलते चलते आ गया।
और ये सड़क पर ही ख़त्म हो गए। नौजवान थे, कोई उम्र दराज नहीं थे, बूढ़े नहीं थे, फिट थे, बैकपैक लगाए हुए पैदल पैदल अपने जा रहे थे, लेकिन चलते चलते ही हार्ट अटैक आ गया इनको और हार्ट अटैक आके इनकी मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ जो अटैक्स जो है ना सर, वो नॉन स्टॉप अभी भी चल रहे हैं। और 3 साल से साउथ कोरिया में थे ये, अनिल कुमार जी का वीडियो था, अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए थोड़ा अपना ख्याल रखिए ना, बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग अभी भी जिम जा रहे होंगे, मैंने इतना बार बताया, लेकिन नहीं मान रहे होंगे। थोड़ा बचिए जिम जाने से, दौड़ने भागने से बचिए। कुछ साल अगर नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। योग कीजिए, सबसे बेहतर है, क्योंकि अभी तक योग का ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है योग करते करते किसी को अटैक आया हो। तो हम इसलिए योग पर हम ज़्यादा उन लोगों के लिए हम योग बोल रहे हैं जो लोग एक्सरसाइज करने के आदी हैं। नारायण शंकर रमन जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। अंजना तोवर्गी भी कोर्ट में केस शुरू हुआ है, ज्ञानवापी का अंजाम दूर है, इतना उतावलापन क्यों मीडिया में? अंजना जी उस बारे में ही बात कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे नाच गाना चल रहा है साहब। और खेल खत्म। सब सोचते ही रहे कि ये परफॉर्मेंस चल रही है और यहाँ हार्ट अटैक आ गया। हमने पहले भी आपको कुछ वीडियोस दिखाए थे। सिर्फ कुछ सेकंड का खेल होता है, सिर्फ कुछ सेकंड का आपके पास समय होता है। तो ऐसे जो लोग हैं, माँ पार्वती का रोल निभा रहे थे योगेश गुप्ता जी जम्मू में, और एक पल में इनकी मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? वही हार्ट अटैक। इससे पहले मैनपुरी में भी हुआ था, वो हमने आपको दिखाया था। इससे पहले एक जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे, उनका भी बताया था। लगातार ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें किया क्या जाए, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अगर एकदम से निढाल हो रहा है तो बहुत कॉशियसली उसको देखिए, ठीक है। और जैसा वो डॉक्टर उठ के एकदम से दौड़ के भागा था ना, और उसने सीने पे यहाँ धप 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 मारना शुरू किया था, तो वो भूल जाइए आप कि लेटाना है, लेटाने के बाद CPR करना है 1001 1002 वाला, उसको भूल जाइए। धड़ाधड़ 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 मारना शुरू कीजिए, ताकि जल्दी से हार्ट पंपिंग में आए। और वो बाद में ऑक्सीजन देना, ये वो सब वो बाद की बात होती है ना। उसको भी करना है, वो CPR का भी करना है, लेकिन सबसे पहले छाती पर घूंसों की बारिश करनी है, वहाँ जहाँ दिल होता है, ठीक है। ये सबसे पहला काम होना चाहिए, ताकि हार्ट जो रुक रहा है वो अगर चल सकता तो वो चल जाए। और 90% केसों में, ऐसे केसेस में जान बचने के चांसेस होते हैं। हार्ट अटैक में 90% में जान बचने के चांस होते हैं, अगर प्रॉपरली उसको उसी समय देखा जाए। अब ये जो इन्होंने समय बर्बाद कर दिया, सोचिए कितना समय था ये गिरने में और इनकी मृत्यु होने में, कुल कितना समय था? मैं समझता हूँ हार्डली 30 सेकंड। 30 सेकंड का आपके पास टाइम स्लैब रहता है जिसमें आप बचा सकते हो किसी को,
मैं आपको बार बार इसको क्यों दिखा रहा हूँ? मेरा पर्पज़ आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पर्पज़ यहाँ पर ये है कि आपको ये पता हो, और अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो कि कोई एकदम से बैठे बैठे अगर निढाल हो रहा है तो आपको समझ में आ जाए, और ये प्रयास आप अवश्य कीजिए, आवश्यक रूप से कीजिए, ठीक है। ये मेट्रो में भी हो सकता है, तमाम सारी जगह हो सकता है। अब एक और बड़ी बात, ये तो आप बचाएंगे, लेकिन इससे बचाव का क्या तरीका है? वही ब्लड थिनर्स, ठीक है। अपने खाने में ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल करें, नींबू जैसी चीज़ का इस्तेमाल करें, सिरके जैसी चीज़ का इस्तेमाल करें, राइट। और जो नहीं करना है वो क्या करना है? आपको एक्सरसाइज करने नहीं जाना है। हैवी एक्सरसाइज जो लोग करते हैं वो नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। अब लोग बोलेंगे साहब हमको तो एक्सरसाइज की आदत है, तो योगा कर लीजिए, योग कर लीजिए। और योग करेंगे तो कम से कम हैवी एक्सरसाइज नहीं होगी। दूसरा, जैसा ये इन्होंने डांस करना था, इससे भी बचिए। जो पूरी ताकत लगा के, पूरी जान लगा के लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी स्टेज पर, बिल्कुल मत दीजिए। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कुछ चलता रहेगा, रंगमंच है बॉस, ये हमेशा चलता रहेगा। आप हो तो, और आपके बाद कोई और आएगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और इस दुनिया को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने परिवार का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। और तमाम सारे वो लोग जो अभी भी शराब पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया करके अब छोड़ दीजिए, क्योंकि अब समय ठीक नहीं है। क्लियर है? वो कोविड चला गया, लेकिन अपने आफ्टर इफेक्ट अभी भी उसने ऐसे छोड़े हैं कि बड़ा मुश्किल है, ठीक है। हेमंत शाह जी नमस्ते भैया। अभिषेक जी प्रणाम भैया। रेखा जी स्वागत है आपका, बड़े दिनों बाद। खैर, तो ये स्थिति है, और इसको आप जो है थोड़ा सा प्रयास करें। जो मेहनत करते रोज़ 50 किलो का बैग उठाते हो, देखिए क्या होता है। ऐसी ही बात कोविड के टाइम पर भी निकली थी कि कोविड में जो गरीब लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कभी बस्तियों में गए, जाकर देखा, उनकी किसी ने रिपोर्ट नहीं बनाई ना, इसलिए पता ही नहीं चला कौन बचा कौन गया। ये वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये कोई बीमारी नहीं है कि आपकी बॉडी अगर ठीक है तो काम हो जाएगा। इसका रिएक्शन सर कोई डॉक्टर दुनिया का अभी तक ये नहीं कह सकता कि इसका रिएक्शन इस व्यक्ति पर ऐसा होगा। दुनिया कोई डॉक्टर अब तक ये कहने को तैयार नहीं है। और कोई अगर दावे के साथ कह सकता तो मेरे सामने ले आइए, मैं उसके दावे की हवा निकाल दूंगा 2 मिनट के अंदर। सारा पढ़ाई लिखाई 1 मिनट के अंदर गायब हो जाएगी। हर व्यक्ति पर अलग तरीके से रिएक्ट किया है। बड़े बड़े बल्लम जो थे ना, 6-6 फुटे, 11-11 किलोमीटर डेली दौड़ने वाले, फट निपट गए। और जो थोड़ा सा चलने में जिसकी सांस फूल रही थी, उसको कुछ नहीं हुआ, बच के आ गया। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये दादागिरी मत कीजिए इस बीमारी के साथ में या इस वायरस के साथ में, वॉट एवर इट वॉज, है ना, ठीक है ना। इसमें आपकी दादागिरी चलेगी नहीं, शरीर के साथ दादागिरी चलती नहीं है। ये आप लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। मेरा काम है बताना, बाकी मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। नुकसान फिर आप ही का होगा। मुझे बहुत दुख होगा आप लोग अगर बात नहीं मानेंगे, और अगर आपका नुकसान होगा या आपके परिवार में किसी का नुकसान होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा प्रयास है, हम आपको जितना सही जानकारी दे सके, जितना बचाने का प्रयास कर सके, वो प्रयास हम यहाँ ज़रूर करेंगे। बहुत सारे लोग बोर भी होते होंगे इसमें, अरे यार क्या फिर शुरू। आप होते रहिए बोर, कोई बात नहीं। ये मजबूरी की घुट्टी है, मुझे आपको पिलानी पड़ेगी और आपको पीनी पड़ेगी, ठीक है। हास्य की दुनिया से संबंधित, और वो राजू श्रीवास्तव से। राजू श्रीवास्तव जाने माने हास्य कलाकार अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक आया था, एक्सरसाइज कर रहे थे जिम में, तब आया था। हमने लगातार बार बार बताया, अभी भी आपको बता रहे हैं, नॉन स्टॉप बता रहे हैं कि कृपया करके ब्लड थिनर्स खाते रहें। अपने ब्लड को थिन करने के जो कुछ भी आप उपाय कर सकते हैं वो करें। ब्लड थिनर्स खाते रहें, जूस पीते रहें, तमाम सारे, और खीरा वगैरह तमाम सारी चीज़ें इनको खाते रहें। इसी से फ़िलहाल आपका बचाव है। जिनको कोविड हुआ है या कई जगहों पर वैक्सीनेशन से भी ऐसी समस्या देखने को मिल रही है, तो आप सबसे निवेदन है कृपया कर अपना ख्याल रखें। खैर वापस आते हैं राजू श्रीवास्तव जी पे। किसी पहचान के मोहताज तो हैं ही नहीं। गजोदर को उन्होंने इतना फेमस कर दिया था
कि पूछिए मत। गजोदर हो या फिर उनका जो एक स्टाइल था ना एक आम आदमी से जुड़ने का, कि स्टेशन पे छोड़ने जा रहे हैं और इतने सारे लोग जा रहे हैं साथ में, शादी में खाने की बात हो, किस तरह से हम थाली में खाना लेते हैं, हर एक चीज़ जो थी उनकी एक आम आदमी से बिल्कुल टच करती हुई, उसको छूती हुई जाती थी। हर व्यक्ति अपने आप को उनसे कनेक्टेड समझता था। उनके जो मजाक जो था, जो हास्य जो था, उसमें फूहड़पन नहीं था, फूहड़ता नहीं थी। आप छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, चाहे वो लाइट का झगमग हो, चाहे कोई और चीज़ हो, हर चीज़ पर उन्होंने जो है कॉमेडी करी और बहुत शानदार कॉमेडी करी। चाहे शहनाई हो, चाहे लाइट्स हो, यानी सोचिए लिविंग थिंग तो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग पर भी उन्होंने बाकायदा कॉमेडी करी और बड़ी शानदार कॉमेडी करी। चाहे वो हमारे ट्रक्स हों जो ओवरलोड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, लगभग हर चीज़ पर उन्होंने कॉमेडी करी और बिना फूहड़ता के, बिना गाली दिए किसी को, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉमेडी का एक जो स्वर्णिम अध्याय कहते हैं वो आज ख़त्म हुआ। उम्मीद करेंगे भगवान उनको मोक्ष प्रदान करें। तो ये तो हुई एक खबर जो कॉमेडी के रंगमंच से जो आती है। अब दूसरी खबर की बात करेंगे, आगे चलते हैं। राकेश कुमावत जी धन्यवाद। नीला जी कहते नमस्ते नितिन जी, अप्रितम एनालिसिस की फीस, बहुत बहुत धन्यवाद। निशाद पटेल जी आपका भी धन्यवाद, और कई सारे और तमाम सारे लोग, सबका नाम लेना संभव नहीं होगा। सचिन देवकर जी, अजय सिंह जी, तमाम सारे और जो मित्र हैं जो जुड़े हुए, उन सभी का, सभी को राम राम और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ओम प्रकाश जी, महेश जी, सॉरी, धन्यवाद आपका भी। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि न्यूज़ फटाफट जल्दी से कवर करेंगे। और एक न्यूज़ आ रही है, हम भगवान से कवर करते हैं आज पहली बार जो है, क्योंकि खबर ऐसी थी, इसको पहले लेकर ही हमको चलना था। दूसरी खबर आती है, वो भगवान की खबर आती है। हम इसको 2 दिन से दिखाना सोच रहे थे लेकिन दिखा नहीं पाए। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, खरगोन न्यूज़। ओखलेश्वर धाम में हनुमान जी की पलक झपकाते वीडियो वायरल, श्रद्धालुओं ने किया है दावा। तो ये वीडियो बड़ा ज़बरदस्त वायरल है साहब, बड़ा ज़बरदस्त वायरल है। और हनुमान जी के बताते हैं यहाँ पर पलक झपकाते हैं हनुमान जी, और अब तक तो सिर्फ सुना सुना था, लेकिन अब देखने को मिला, और जो देखने को मिला उसको भी देखिए, आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। हनुमान जी इसमें आपको क्लियरली पलक झपकाते नजर आ जाएंगे। ये देखिए, पलक झपक गई, यहाँ आँख खुली है, यहाँ आँख बंद हो गई। हालांकि ऐसी चीज़ें कैमरे में बहुत कभी से ही कैद होती हैं, लेकिन ये कैद हो गई, और बड़ी ज़बरदस्त मान्यता है इस मंदिर की, और जैसी मान्यता वैसा दिख भी रहा है सामने। हनुमान जी ने पलकें झपकाई, और लगभग जो है सब इसी का इंतज़ार कर रहे थे, एक तरह से ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं है। बहरहाल ये वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैप्चर किया, और उनके मोबाइल से वीडियो फ़िलहाल तो पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए हैं। तो फिर से एक नया बवाल क्रिएट होने वाला, और वो सुपर बग ने मचाया दुनिया भर में कहर। साल भर में 1 करोड़ लोग गंवा देंगे अपनी जान, दवा बेअसर। अब ये कौन सा सुपर बग है? ये वो सुपर बग है जो आप लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, एंटीबायोटिक के एब्यूज़ से ये एक नया स्ट्रेन तैयार हो गया है। अब क्योंकि एंटीबायोटिक के एब्यूज़ से ही हुआ है, एंटीबायोटिक का एब्यूज़ समझ रहे हैं, यानी हर चीज़ में एंटीबायोटिक खा लेना। गले में खराश है, एंटीबायोटिक खा लो। सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रहा, एंटीबायोटिक खा लो। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जिसमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है, उन तमाम सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करने पे, लेकिन हम लोग हर चीज़ में एंटीबायोटिक खा लेते हैं। डॉक्टर भी लिख देता है, क्योंकि हमको जल्दी ठीक होना, हम जाते हैं तुरंत बोलते हैं हमको जल्दी ठीक होना है, फटाक से उसने एंटीबायोटिक लिखी, हमने एंटीबायोटिक खा ली। ना सिर्फ एंटीबायोटिक लिखी हमने खा ली, बल्कि इनफैक्ट डॉक्टर ने लिखा 7 दिन के लिए, हमने खाई 2 दिन या 3 दिन और बीच में छोड़ दी। तो ये जो
इसको बोलते हैं एब्यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का जो एब्यूज़ है, ये तमाम सारी बीमारियों के साथ मिलकर जो है एंटीबायोटिक का एब्यूज़ के साथ में जो है ये आपके सामने नया बग एक तैयार हो गया। तो उम्मीद करेंगे लोग एंटीबायोटिक से बचें, सुपर बग जिसे बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई दवा असर नहीं करेगी, एंटीबायोटिक भी असर नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक के एब्यूज़ से ही तो बना है ये। तो एंटीबायोटिक कैसे असर करेगी? तो CDC डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट, तो इसने जो है इसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक यदि इसको माने तो एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के कारण ये सुपर बग बना है और हर 10 मिनट में फ़िलहाल अमेरिका में एक व्यक्ति की जान ले रहा है। 50,000 लोग इसके मृत्यु से हो चुकी है और आने वाले समय में 2050 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों की जान सालाना लेगा ये, और इस पर कोई भी दवाई असर नहीं करेगी, कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। ठीक है, तो ज़रा सोचिएगा दोबारा एंटीबायोटिक लेने से पहले। ठीक है, मेरा काम है आपको बताना, ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने अपने अरबों खरबों कमाने के लिए आपके शरीर में जो केमिकल डाल दिए ना, ये उनका नतीजा है। तो तमाम सारे डॉक्टर्स जो हमारे इस लाइव को सुन रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, सर एंटीबायोटिक सोच समझ कर लिखिए, कम से कम लिखिए। पर वो भी क्या करें, आदमी आता है एकदम स्पीड में, रॉकेट की स्पीड से आता है, रॉकेट की स्पीड से उसको ठीक होना होता है। तो कैसे काम बनेगा? ठीक है ना। तो सर्दी जुकाम लोगों को यदि उससे बचना है तो सर्दियाँ आ रही हैं, उससे पहले अभी मौसम ऑलरेडी बदल रहा है, आगे भी बदलाव होगा। पोलन एलर्जीज़ आपको लगेंगी, सर्दी जुकाम पोलन एलर्जी से ही लगता है। तो उसके लिए विटामिन C खाइए, दबाकर, आंवला है, तमाम सारी चीज़ें जिसमें विटामिन C बहुत होता है। तो आपको इन तमाम सारी चीज़ों से बचेंगे आप, और साथ ही साथ आपको जो है दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी। ठीक है, हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं क्योंकि हमें आपकी चिंता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और दूसरी बात पर बात करें। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे आज, और उस वीडियो से आपको जो ब्लड लोग देते हैं या जो ब्लड किसको देना है, कौन सा ब्लड किसको जाएगा, ये वीडियो इसके लिए, और इस वीडियो को हम कल टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। कौन सा ब्लड किस किस को जा सकता है। ये A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव AB पॉजिटिव को जाएगा। हमारे मन में एक रहता ना कि कोई सा ब्लड किसी को भी चला जाएगा। A नेगेटिव किस किस को जाएगा? देखिए, A नेगेटिव AB पॉजिटिव को भी जाएगा, A पॉजिटिव को, A नेगेटिव को, AB नेगेटिव को भी जाएगा। B पॉजिटिव कितनों को जाएगा? सिर्फ B और AB पॉजिटिव में, और नेगेटिव फिर 4 लोगों में जाएगा, 4 अलग अलग ग्रुप्स में जाएगा। ठीक है, अब एक कन्फ्यूजन है, O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होता है? ना, सिर्फ पॉजिटिव के लिए यूनिवर्सल डोनर होता है। इनफैक्ट O नेगेटिव सही मायने में यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि ये सभी को चढ़ाया जा सकता है। तो यह आपके लिए जानकारी इसलिए ताकि आपको मालूम रहे कि कौन कौन सा ब्लड किस किस को चढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सा ब्लड कहाँ है। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो हमने कहा आपके साथ में शेयर करेंगे। राइट तो कई सारी भ्रांतियाँ लोगों की दूर हुई होंगी, उम्मीद करता हूँ उससे। O पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर जो मानते हैं कि किसी में भी चढ़ जाता है, तो नहीं, इसके मुकाबले O नेगेटिव ज़्यादा लोगों में चढ़ जाता है, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव में चढ़ता है ना। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं, और आज बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक एक करके हम खबरों का विश्लेषण करेंगे, और उस एक एक खबर में आपके मतलब की खबर आज ज़्यादा रहेगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इस देश के अंदर जो आपको जानना बहुत आवश्यक है, जो आपकी सुरक्षा से सीधे सीधे संबंधित है। चलिए अब एक और वीडियो, और ये सीधे सीधे आपकी सुरक्षा से संबंधित है। ये एक पुलिसकर्मी आया पुलिस की ड्रेस में, जयपुर की ये घटना है। ये पुलिसकर्मी आया, इसने घंटी बजाई, सामने से एक लेडी आई, तो इसने लेडी से पानी मांगा पीने के लिए कि मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, मुझे पीने को पानी चाहिए, तो क्या आप पानी दे देंगी? तो इन्होंने पानी दे दिया। भाई पुलिस वाला है, ड्यूटी पर है, बड़े आराम से इसने पानी पिया। पानी इसलिए पिया क्योंकि मालूम चले घर के अंदर कौन कौन है। अब इसने 1 गिलास और पानी मांगा,
एक गिलास और दे दीजिए ताकि मालूम चले अंदर कौन कौन है। अब एक गिलास और पानी पिया और जैसे ही इसने वापस किया ग्लास, ये देखिए ग्लास वापस करने, ये पूरा दरवाज़ा खींचा और ये पकड़ा, गर्दन पकड़ी, मुंह दबाया, ये बाकी के लोग आ गए, धड़ाधड़ घर में घुस गए और उसके बाद चोरी करके भाग गए। लेकिन ये महिला बाल बाल बच गई और उसने इसके बाद में जो है तमाम सारे और लोग भी निकल के आए बगल के, उन्होंने भी पूछा क्या हो गया। फिर सारे लोग जो है पुलिस में जब इसकी रिपोर्ट की गई तो पुलिस से मालूम चला कि भाई ये पुलिस नहीं है, पुलिस के ड्रेस में, पुलिस के रूप में बहरूपीय हैं, चोर हैं, बदमाश हैं और ये हत्या भी कर सकते हैं। तो पुलिस अब इनकी जांच कर रही है। जयपुर में ये घटना हुई, तो जो जयपुर के और राजस्थान के जो लोग हैं, ख़ास करके आप थोड़ा सा सचेत रहें और सचेत पूरे भारत के लोग रहें, दिल्ली के, मुंबई के, जहाँ जहाँ के लोग हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है, इस बात को थोड़ा समझ कर चलिए। जब भी दरवाज़ा खोलें तो एक चेन लगी होती है उसमें, उस चेन को लगाकर खोलें। यदि आपके घर में कोई नहीं, खासकर महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ, बुजुर्गों से निवेदन कर रहा हूँ, किसी भी कीमत पर आप चेन तब तक ना खोलें जब तक आप बहुत अच्छी तरह से व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को ना जानते हों। बिल्कुल ना खोलें। ज़रा देखें, पाम ऑयल इंपोर्ट सस्ता हो सकता है खाने का तेल। अगस्त में 87% बड़ा पाम ऑयल का आयात, पाम ऑयल का आयात बढ़ गया है तो खाने का तेल सस्ता हो गया, क्योंकि ब्लेंडेड ऑयल के नाम पर आपको कौन सा पकड़ाया जा रहा है? ब्लेंडेड ऑयल के नाम पर आपको मिलावटी तेल पकड़ाया जाए। मिलावटी कहते हैं ना, उसमें तेल में कुछ मिलावट। तो सरसों का तेल जो आप लेते हो उसके ऊपर देखिए, ध्यान से लेबल को पढ़िए, 100% सरसों का है या नहीं। मैंने ऐसे ऐसे पैकेट देखे हैं साहब जिस पर लिखा कच्ची घानी तेल, सरसों का तेल, और उसमें अंदर देखा तो ब्लेंडिंग मिला हुआ, 40% सरसों का तेल है, बाकी पाम ऑयल है। क्योंकि हिलाते ही जो समझदार व्यक्ति है वो जैसे ही तेल को हिलाएगा उसको देख, वो गाढ़ापन देख के समझ जाता है सरसों का है या नहीं है, क्लियरली समझ में आता है। ठीक है ना। तो पाम ऑयल क्योंकि इंपोर्ट बढ़ गया, 87% अगस्त में इंपोर्ट बढ़ा पाम ऑयल का। पाम ऑयल हम बाहर से लेते हैं, तो क्योंकि पाम ऑयल सस्ता है तो तमाम सारी ब्लेंडिंग भी होने लगी तमाम सारे तेलों के साथ में। उसे बाकायदा सरकारी मान्यता प्राप्त भी होना नहीं चाहिए, लेकिन है ऐसा। तो ध्यान से देखिए आप कि पाम ऑयल तो नहीं खा रहे आप कहीं सरसों के तेल पे के नाम पर और सनफ्लावर ऑयल के नाम पर, या जो भी आपका ऑयल है। हम आपसे ये निवेदन करेंगे, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर तेल लगता है एक सामान्य परिवार में 1 महीने में, है ना। अगर हम 100 रुपये की जगह 110 या 120 का तेल ले लेंगे तो उस 10-20 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी सेहत ज़रूर बनी रहेगी। तो कम से कम मोदी जी कुछ भी कहते रहें, सरकार कुछ भी कहती रहे, हम तो कभी नहीं कहेंगे कि आप पाम ऑयल खाएं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है बहुत अच्छी तरह से बहुत सारे देशों में पाम ऑयल खाने के उपयोग के लिए बैंड है, बिल्कुल पूरी तरह से बैंड है ना। पाम ऑयल को मशीनरी और तमाम सारी इन उपयोग में लिया जाता है, खाने में नहीं इस्तेमाल किया। तो हम फिर से निवेदन करेंगे अपने दर्शकों से कि आप ऐसा कोई तेल ना खाएं जिसमें ब्लेंडिंग हो पाम ऑयल की, ठीक है। और या फिर पाम ऑयल अगर आप खाते हैं, रिफाइंड के नाम पर आप जो नमकीन खाते हैं वो सभी पाम ऑयल में तले हुए होते हैं। तो कोई आपसे बोले रिफाइंड है तो कहना पहली बात तो हम रिफाइंड का खाते नहीं हैं। आप याद कीजिए वो ज़माना जब आप लोग छोटे रहे होंगे, बचपन में हम लोग कोई नमकीन लाते थे तो 10-15 दिन में उसके अंदर हीक आ जाती थी, है ना। याद है ना, डब्बे में बंद करके ज़्यादा कस के रख दिया गर्मियों में तो हीक मार जाता था 4-5 दिन में, 10-15 दिन का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। अब वो चीज़ें बंद हो गई। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, इनसे बचिए, पाम ऑयल से बचिए, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, कम से कम तेल के मामले में, खाने के किसी भी मामले में, ठीक है। आइए, राइस ब्रान ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल लिख दिया आपने, राइस ब्रान ऑयल होता है सर, मैं प्रेफर नहीं करता राइस ब्रान ऑयल को। बाकी लोग जिनको खाना है वो, उन्होंने तमाम सारे ओराइजोलॉल है, फलाने टिकाने, तो दुनिया भर की चीज़ें निकाल दी, फंडे खूब हैं सर निकालने के। जो बुज़ुर्गों ने बताया उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। सरसों का तेल, इसके अलावा आपके पास में मूंगफली का तेल है, इसके अलावा आपके पास में कोकोनट का तेल है, इसके बाद में आपके पास में सनफ्लावर ऑयल है। जो नेचुरल चीज़ें उससे खाइए ना, क्यों चक्कर में पड़ना है। और तेल को बदलते रहिए, एक ही जैसा तेल नहीं कि वो आपकी वेन्स और आर्टरीज में जाके जमे, बदलते रहिए थोड़ा थोड़ा टाइम पे।
समय के अनुसार, सर्दियाँ हैं सरसों का खा लिया, गर्मियाँ हैं लाइट ऑयल ले लीजिए, सनफ्लावर ऑयल है, तमाम सारे और ऑयल है ना।